दोस्तों कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई कमांड यानी जूम कमांड की वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हम व्यू टैब की बहुत सारी कमांड्स पर काम कर चुके हैं। तो आज हम जूम की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम का होता कहाँ है। तो इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास वर्ड ओपन हो चुका है। तो जो लास्ट फाइल खोली थी वही खोल लेता हूँ। तो व्यू टैब की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर व्यू टैब जैसे ही आप ये टैब व्यू टैब खोलेंगे तो यहाँ जूम का एक ऑप्शन है। तो यहाँ आप काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे जूम, ठीक है, और इसके अलावा जूम के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो आज हम इन सब को डिस्कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं जूम होता क्या है। कभी कभार आप देखते होंगे कि बूढ़े लोग एक अच्छा सा लगा कर देख रहे होते हैं, ठीक है, पेपर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं या इस तरीके से। तो वो न्यूज़पेपर क्यों होता है, वो क्योंकि टेक्स्ट बहुत छोटा छोटा लिखा होता है। तो जूम की वजह से वो टेक्स्ट को जूम करके क्लियरली पढ़ लेते हैं। तो सिमिलरली हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि अपने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई टेक्स्ट अगर छोटा है तो हम उसको जूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप तो कहते हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा यानी नहीं करना, बहुत ज़्यादा दिमागी आंखों पर जोर नहीं लगाना, तो आप जूम का ऑप्शन इस्तेमाल करके उसको बड़ा करके उसको क्लियरली पढ़ सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक अच्छी फंक्शनैलिटी है। ठीक है, बजाय इसके क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक बंदे को देख रहा था, वो इस तरह कर रहा था कि स्क्रीन पर उसके कोई टेक्स्ट पढ़ रहा था, ऊपर एक अच्छा रखा हुआ था। तो मैंने उसे जूम कमांड बताई है, तो वो काफ़ी कहते हैं यार ये भी है। तो जूम कमांड एक बड़ी अच्छी कमांड है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं। तो आए आज आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम की कमांड के बारे में दिखाता हूँ। ठीक है, तो जूम का जो मेन मकसद होता है, इसकी मदद से हम इस तरह करते हैं कि डॉक्यूमेंट को बहुत क्लोजली देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और अगर हमें बहुत बड़ा दिख रहा तो हम उसे कम करके ज़्यादा देख सकते हैं। इस तरीके से हम बहुत सारे पेजेस को एक स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इस कमांड के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि हम बता सकते हैं कि कितने एक स्क्रीन पर हमने कितने पेज देखने हैं। ठीक है, ठीक है, तो रीड मोड में भी ऑब्जेक्ट जूम आया हुआ है। ठीक है, जिसकी मदद से हम अब इस तरह कर सकते हैं कि अपने ऑब्जेक्ट्स को जैसे कि टेबल्स, चार्ट्स, इमेजेस वगैरह को रीड मोड में जूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये जो जूम है इसको हम फ्यूचर में भी थोड़ा कवर करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ जूम कमांड के बारे में देखना चाहते हैं कि इसके अंदर है क्या। ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा जूम एक से ज़्यादा पेजों को जूम कैसे करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम जूम स्लाइडर को देखेंगे जो कि स्टेटस बार पर होता है, जिसकी मदद से हम अपने इमेज का साइज़ या अपने जो पेज है उसका साइज़ प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो वाली जूम वाली कमांड दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी जूम की कमांड है। ठीक है, तो जूम की कमांड में आप देखते होंगे कि पेज विड्थ का भी एक ऑप्शन होता होगा। ठीक है, तो ये पेज विड्थ का ऑप्शन है। ठीक है, जूम द डॉक्यूमेंट सो दैट द विड्थ ऑफ द पेज मैचेस द विड्थ ऑफ द विंडो। तो इसका क्या काम होता है, ये इस तरह करता है कि जूम का डायलॉग बॉक्स लॉन्च करता है। ठीक है, सॉरी, ये जूम का डायलॉग बॉक्स पहले यहाँ से होता था, लेकिन अब ये हो गया। लेकिन पेज विड्थ के साथ साथ हम थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बाद में थोड़ी सी करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो तो जूम डायलॉग बॉक्स में जूम का पहले डायलॉग बॉक्स आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन है जिनकी वजह से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम परसेंटेज वगैरह भी इंटर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई हम कितना हमने इसको जूम इन जूम आउट करना है। ठीक है, तो हम तकरीबन बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं, हम 500% तक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें 500%। ठीक है, तो पेज वेट तो को मैं नॉर्मल पेज पर ले आऊँ। ठीक है, तो जूम आउट और जूम इन दोनों को इस्तेमाल करके हम अपनी डॉक्यूमेंट को ना सिर्फ एक्सपेंड कर सकते हैं, बल्कि हम उसको काफ़ी ज़्यादा वो कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक स्लाइडर है नीचे जो कि जिसको हम यूज़ करके अपना जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। ठीक है, और अब हम इस तरह कर सकते हैं कि इसके अलावा हमारा जूम स्लाइडर प्रिंट स्क्रीन में भी पड़ा होता है। ठीक है, वो कैसे है, वो हम इस तरह जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट के ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ भी एक जूम का स्लाइडर पड़ा हुआ है जिसकी मदद से हम जूम करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बैक स्टेज पर पड़ा होता है। प्रिंट के कमांड के अंदर भी जूम का ऑप्शन है। देखिए 3 पेज मैंने कर लिए हैं, अगर मैं चाहूँ 4 भी कर सकता हूँ और इस तरीके से इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ। है 4 पेज की, तो इसलिए मैंने 4 कर लिए हैं। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में वापस जाता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट को मैं बहुत सारे पेजेस पर लेकर आता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जूम कमांड को यूज़ करके सिर्फ एक पेज को यूज़ करूँ। ठीक है, तो जैसे ही 1 पेज को क्लिक करूँगा तो ये एक पेज पर आ गया। ठीक है, ये एक ऑप्शन है एक पेज का। ठीक है, इसके अलावा ये मल्टीपल पेज का ऑप्शन है जिसकी मदद से एक से ज़्यादा पेज शो हो जा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पेज वेट तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था। ठीक है, ये अप्रोप्रिएट साइज़ ले आता है। ठीक है, 180% पर ऑलमोस्ट ले आता है और कुछ। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या क्या करता है, ये करता है कि
हमारी जो विंडो की साइज़ है उसके मुताबिक कर लेता है, ठीक है। जो मैं हमारी अपनी विंडो का साइज़ है उसके मुताबिक कर लेता है, बजाय इसके कि हमारे टूल के मुताबिक करे, ठीक है। तो ये विंडो मेरे हर बंदे के अलग अलग होगा, क्योंकि हर बंदे के अलग अलग विंडो का साइज़ है, हर एक की अलग रेजोल्यूशन सारा कुछ यूज़ हो रहा है। तो अब हम इस तरह कर देते हैं कि मल्टीपल पेज वेट ये सारा कुछ तो हमने यूज़ कर लिया। 100% करेंगे तो 100% पर ले आएगा स्टैंडर्ड पर, वन पेज मल्टी पेज और ये सारा कुछ। अब हम जूम की तरफ चलते हैं। जूम के अंदर हम आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन है। एक 200% पर है, 200% पर करेंगे तो ये पेज और जूम हो जाएगा। आपको दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ 200%, 100%, 75%, ठीक है। इसके अलावा ये मैनुअली हम इंटर कर सकते हैं कि हमने कितने पेज करना है, ठीक है। यानी इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। पेज को जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम पेज का मतलब अगर 5% पे करना है तो मैंने 5 करना है, तो ये कह रहा है नहीं मिनिमम 10 से 500 के दरमियान कर सकता है। ये एक नई इन्फॉर्मेशन है 10, ठीक है। और इसी तरीके से मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ कि 500% पर कर लेता हूँ। तो अब इस तरह करते हैं, 500% से इसे इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं तो क्या करेगा हमारा प्रोग्राम, एरर करेगा कि 500 से ज़्यादा नहीं करना। तो अब मैंने इसे दोबारा 100 पर कर लेता हूँ ताकि हमारा पेज शो हो जाए। तो इस तरीके से हम पेज के अंदर चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक थोड़ी सी ये चीज़ भी देखी होगी कि पेज वेट, ठीक है, टेक्स्ट वेट, ठीक है, ये टेक्स्ट वेट के हिसाब से कर लेगा, ठीक। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। और इसके अंदर है होल पेज, ठीक है, पूरा पेज दिखाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा हम इस तरह कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारे मैनी पेजेस, एक से ज़्यादा पेजेस के ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको कैसे सेलेक्ट करते हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके साथ देखेंगे तो ये एक पेज, दो पेज, 3 पेज, 4 पेज, ठीक है, 1 बाय 1 पेज, ठीक है, ठीक है। इसने एक पेज दिखा दिया है। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी और चेंजेस करते हैं। अब मैं इसको इस तरह कर देता हूँ 1 बाय 2 पेज। तो ये क्या करेगा, एक स्क्रीन पे 2 पेज दिखाएगा। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंज करता हूँ और आपको एक नया ऑप्शन दिखाता हूँ, यानी 2 बाय 1 पेज। यानी इसने 2 बाय 1 इस तरीके से कर लिया है, यानी 2 रोज़ की हैं, एक कॉलम बनाया है, ठीक है। और अगर मैं इसे 1 बाय 2 करूँगा तो ये क्या करेगा वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो करेगा एक रो और 2 कॉलम कर देगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये इस तरीके से पता चलेगा। ये देखें, इस तरीके से पेज बनाने हैं या इस तरीके से पेज हमने बनाने हैं, ठीक है। इस तरीके से 2 बाय 2 भी करना है तो ये 2 बाय 2, ठीक है, 2 पेज ऊपर 2 पेज नीचे, ठीक है। इस तरीके से हम काफ़ी सारे ऑप्शन कर सकते हैं, मतलब 2 बाय 4 भी कर सकता हूँ, ये देखें, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से आप जूम को स्लाइड यूज़ करके काफ़ी सारे सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा काफ़ी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को 1 पेज पर ले आया हूँ। अब मैं आप लोगों को जूम स्लाइडर के बारे में दिखाता हूँ। जैसे कि आप नीचे देखते होंगे कि बिल्कुल टास्क बार पर एक जूम स्लाइडर होगा, ठीक है। तो ये जूम स्लाइडर है, ये छोटा सा स्लाइडर है, ठीक है, जहाँ मेरा माउस गया हुआ है। तो इस तरह जूम का ऑप्शन शो भी कर रहा है। आप इसको प्लस माइनस करके अपने डॉक्यूमेंट को जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। जूम आउट करने के लिए हमें माइनस को क्लिक करेंगे, ठीक है, और जूम आउट करने के लिए हम प्लस को करेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह कर सके इसको जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा स्लाइडर। स्लाइडर इसे क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ये देखें, इसको हम जिधर जिधर स्लाइड करेंगे हमारा पेज उस तरह जूम आउट और जूम इन होता रहेगा। ये हमारा स्लाइडर है जिसको मदद से हम जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम स्लाइडर यूज़ करके इसे थंबनेल की शक्ल में भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और जूम आउट करके हम इसका एक एक टेक्स्ट को भी अंदर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पेज विड्थ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इस विंडो के साइज़ के बराबर ले आया। और अगर मैं इसको 100% करूँ तो ये इस तरीके से हमारे 100% पर ले आया, ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा जूम पर हमारी थी वीडियो, ठीक है। इसके अंदर हमने जूम को काफ़ी ज़्यादा कवर किया, ठीक है, हमने जूम को देखा है। लेकिन हम फ्यूचर में जूम पर काम करेंगे, ठीक है, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये एक इंट्रोडक्टरी टाइप का था हमारा टॉपिक था। तो मैंने कहा यार जूम के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं कि अगर बाद में जूम करना। तो एक और चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया हूँ कि जूम अगर करना है तो एक और तरीका है, कंट्रोल प्रेस करके अपना जो माउस का अंदर वाला व्हील है उसको भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि विंडो के बारे में बात करेंगे। जो व्यू टैब में विंडो का ऑप्शन है उसको करेंगे। तो आप लोग हैरान होंगे कि एंड पर हम क्यों शुरू हुई हैं। उसकी वजह यह है कि एंड पर कुछ चीज़ें ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं व्यू में पड़ी होती हैं, जिसकी मदद से हम इस तरह कर लेते हैं कि अपनी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसकी बेसिक चीज़ों को जब हमें पता होंगी तो हम एडवांस चीज़ें जो कि शुरू के टैब्स में है हम उनको क्लियर कर सकेंगे। ऐसे ना हो कि हम एडवांस करते रहें और हम बेसिक चीज़ें ही भूल जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम विंडोज़ व्यूज़ पर करेंगे, ठीक है।
तो ये ज़रा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, ठीक है। तो आप लोगों से थोड़ी अटेंशन चाहिए होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।